नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे और पावरफुल कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं। सेवा, यानी बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करना। चलिए एक सवाल से शुरुआत करते हैं जो हम सब ने कभी ना कभी जरूर सोचा होगा। आखिर ये जो इच्छा होती है ना कि दूसरों की मदद करें और बदले में कुछ भी ना चाहें, ये आती कहां से है? तो आज हम समझेंगे कि सेवा असल में है क्या, फिर जानेंगे कि सिख धर्म में इसकी जड़ें कितनी गहरी हैं। ये भी देखेंगे कि ये भावना दुनिया के दूसरे कल्चर्स में कैसे मौजूद है और आज के दौर में इसकी क्या अहमियत है। तो सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल, सेवा शब्द का असली मतलब क्या है? चलिए समझते हैं। देखिए, सेवा का सीधा सा मतलब है बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी उम्मीद के कोई काम करना। मतलब एक ऐसा काम जो दूसरों के भले के लिए किया जाए और करने वाले को बदले में ना कोई इनाम चाहिए, ना कोई पहचान। और आपको पता है ये शब्द आया कहां से? इसकी जड़ें संस्कृत के शब्द सेव में हैं, जिसका बहुत ही सरल मतलब है सेवा करना। इससे पता चलता है कि ये विचार कितना पुराना और कितना जरूरी है। अब बात करते हैं सिख धर्म की, जहां सेवा सिर्फ एक अच्छा काम नहीं है, बल्कि समझिए कि उनकी आस्था का एक मजबूत पिलर है, एक नींव का पत्थर है। सिख धर्म में सेवा को बहुत ही खूबसूरती से 3 तरीकों से समझाया गया है। पहली है तन से सेवा, यानी अपने शरीर से, अपनी मेहनत से सेवा करना। दूसरी है मन से सेवा, मतलब अपने ज्ञान से, अपनी समझ से किसी की मदद करना। और तीसरी है धन से, यानी अपनी कमाई से जरूरतमंदों की मदद करना। और सेवा की इसी भावना को 2 और सिद्धांत बहुत मजबूती देते हैं। पहला, किरत करो, यानी हमेशा ईमानदारी से कमाओ। और दूसरा, वंड छको, यानी जो भी ईमानदारी से कमाया है उसे अकेले नहीं बल्कि सबके साथ बांट कर खाओ। और सेवा का सबसे बड़ा और सबसे जिंदा दिल उदाहरण है लंगर। ये सिर्फ मुफ्त का खाना नहीं है, जैसा कि जेम्स मैसी ने कहा है, ये सामाजिक बराबरी का एक जीता जागता सबूत है और निस्वार्थ सेवा सिखाने की एक ट्रेनिंग स्कूल की तरह है। जरा सोच कर देखिए, एक ही लाइन में एक राजा भी बैठा है और एक आम आदमी भी। कोई भेदभाव नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, सब एक साथ बैठकर एक जैसा भोजन कर रहे हैं। यही तो लंगर की असली खूबसूरती है। ये समाज की सारी दीवारों को गिरा देता है। लेकिन एक मिनट, सेवा का ये जो विचार है ना, ये सिर्फ सिख धर्म तक ही सीमित नहीं है। ये एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। इसकी गूंज दुनिया के लगभग हर बड़े धर्म और कल्चर में सुनाई देते हैं। जैसे हिंदू धर्म में कर्मयोग यही सिखाता है कि फल की चिंता किए बिना अपना कर्म करो। इस्लाम में खिदमत का मतलब ही दूसरों की सेवा करना है। और ईसाई धर्म का अपने पड़ोसी से प्रेम करो का संदेश भी तो यही है। तो देखिए, नाम भले ही अलग अलग हों, पर जो भावना है वो बिल्कुल एक जैसी है। पर सवाल ये उठता है कि ये सदियों पुराना विचार आज की इस मॉडर्न फास्ट फॉरवर्ड दुनिया में कितना रेलेवेंट है। चलिए देखते हैं। बिल्कुल रेलेवेंट है। आज सेवा की यही भावना दुनिया भर के हजारों एनजीओज यानी गैर सरकारी संगठनों के लिए प्रेरणा है। ये वही संगठन है जो बिना किसी स्वार्थ के दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने में लगे हुए हैं। और इसके 2 बहुत ही शानदार उदाहरण हैं, खालसा एड और इको सिख। खालसा एड को हम सब जानते हैं। दुनिया में कहीं भी कोई भी मुसीबत आए, ये लोग सबसे पहले मदद के लिए पहुंच जाते हैं। और वहीं इको सिख हमारे प्लैनेट को बचाने के लिए काम कर रहा है, जो शायद आज के समय की सबसे बड़ी सेवा है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? निस्वार्थ सेवा में आखिर ऐसी क्या शक्ति है? ये इतनी जरूरी क्यों है? देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि सेवा सिर्फ दान या चैरिटी नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी चीज है। एक तरफ तो ये एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है जो हमारे अहंकार को, हमारे मैं को कम करती है, और दूसरी तरफ ये समाज में बराबरी और एकता लाने का एक बहुत पावरफुल टूल है। और इसके मूल में एक बहुत गहरी आस्था छिपी है। सेवा करने वाले ये मानते हैं कि जब वो किसी इंसान की सेवा करते हैं तो वो असल में उस ईश्वर की बनाई हुई पूरी सृष्टि की सेवा कर रहे होते हैं। तो जाते जाते एक सवाल के साथ छोड़ता हूं। आज की इस भाग दौड़ भरी दुनिया में, जहां हर कोई सिर्फ अपनी तरक्की के बारे में सोच रहा है, क्या ये निस्वार्थ सेवा का भाव हमें एक दूसरे से वापस जोड़ सकता है और एक बेहतर समाज बना सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा।